So today we will talk about 11 habits। 11 ऐसी आदतें हैं जो कि अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हो, आपके अंदर उन चीजों को ऐड करते हो ना, तो अपनी पर्सनैलिटी से ही आप लोगों को इतना इजीली अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। लोगों का अट्रैक्शन ऑब्सेशन जो है वो आपके लिए बढ़ने लग जाएगा। सबसे पहली चीज जो होती है इसके अंदर वो होती है यूजिंग नेम्स इन अ गुड वे। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी साइकोलॉजी की बात करें, तो जब भी आप किसी को नॉर्मली बुलाते हो, तो आप का भी अगर कोई नाम जो आपका नाम है उससे थोड़ा बहुत भी इधर उधर ले, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बट वहीं अगर आपका कोई पेट नेम या फिर आपके लिए कोई स्पेशली नेम ऐसा यूज करने लग जाए जो कि सिर्फ आप दोनों के ही बीच में चलता हो, या फिर आप उनका नाम 100 लोगों के बीच में भी बहुत ही एक अलग वे के अंदर ले रहे हो जो कि रिस्पेक्टफुल भी हो, मे बी यूनिक भी हो, तो ऐसे में ना आपके जो कुछ क्लोज वन के साथ रिलेशंस होते हैं वो और भी ज्यादा बेटर हो जाते हैं। वहीं जब इस तरीके से आप नेम यूज करते हो ना किसी को बुलाने के लिए, तो वो जब आप चाहे नए भी मिले हो, चाहे वो एक अलग नए मिलने के बाद में भी नया 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 जब आप किसी से मिलते हो तो भी वो एक अलग लेवल का क्लोज बॉन्ड आपका डेवलप करता है। सेकंड थिंग, हैव अ स्माइलिंग फेस। आजकल ना हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत होती है, कोई ना कोई चिंता होती है, बट फिर भी जब आप किसी के साथ बात करते हो उस टाइम पर आपके फेस के ऊपर चाहे हल्की ही स्माइल हो, बट जब आप स्माइल रखते हो ना तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को इंस्पायर करती है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ना आप एक मास्क भी यूज करते हो, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो, बट व्हेन यू आर ऑलवेज वियर अ स्माइल, वियरिंग अ स्माइल, तो वहां पर ना आप एक तरीके से जैसे आपके क्लोथ्स होते हैं अच्छे से आयरन किए हुए, उस तरीके से जब आपके फेस के ऊपर एक स्माइल भी होती है ना, तो वो आपको एक अट्रैक्शन का स्पॉटलाइट अपने आप दे देती है। कुछ लोगों को ये भी होता है उससे कि यार इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरा, आपको ना धीरे धीरे अपने अंदर ही एक ऐसे लेवल का कॉन्फिडेंस मिलने लगता है जो कि आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से टैकल करके बाहर आने में हेल्प करता है। थर्ड थिंग, सिग्नेचर सेंट। ये चीज है ना कुछ लोगों को हो सकता है अभी इतनी जल्दी समझ में ना आए, बट धीरे धीरे ना अगर आप कोई भी ऑफिशियली काम कर रहे हो, प्रोफेशनल कुछ भी काम कर रहे हो, ऑफिस के अंदर आना जाना होता है, तो वहां पर जब आपके अंदर ना एक अलग सी खुशबू आती है ना, तो वो आपको आपके आने के पहले ही आपके बारे में लोगों को बता देती है। सेम सेंट अगर कोई और भी यूज कर रहा है, परफ्यूम कोई और भी यूज कर रहा है ना, तो वहां पर क्या होता है कि जब भी किसी को वैसे ही स्मेल आती है ना, तो वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अनकॉन्शियसली ही चाहे याद करे, बट वो ना कहीं कहीं आप उनकी यादों में फिर से आ जाते हैं, है ना? तो वो बंदे को 2 मिनट में याद आ जाएगा कि यार ऐसी स्मेल उसमें से भी आती है। ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस को आपके ना होते हुए भी मेंटेन कर देता है। फोर्थ थिंग जो होती है वो होती है लिसन विदाउट जजमेंट। कई बार ना लोग आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि आप उनको कोई सोल्यूशन दो, लोग इसलिए बात कर रहे होते हैं कि उनको फील हो कि उनको कोई समझ रहा है, उनको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है। दे जस्ट वांट टू फील सीन, है ना, कि हाँ उनको कोई देख रहा है, उनको कोई समझ रहा है। बस आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ, उनके पीओवी के साथ बस टच करते जाओ उन चीजों को, उतना ही बहुत होता है। आपको नहीं करना है कि आप के सामने कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उसको सॉल्यूशन दो, क्योंकि हर बार सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं होता है। हर बार नहीं बताना होता है सामने वाले को कि ऐसे कर ले, क्योंकि मोस्टली ना जो बंदा चाहे कितनी भी प्रॉब्लम में हो, उसको भी पता होता है कि इस चीज को मैं ऐसे करके इस तरीके से सही कर सकता हूँ, तो उसको सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं होती है। उसे बस अपने अंदर जो भी चल रहा है ना वो बस बोलना है, और उसको उसको उस टाइम पर सिर्फ एक बंदा चाहिए जो उसकी बात सुन ले। अब आपके सामने अगर कोई बंदा ओपन अप हो रहा है ना, तो उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि उसको पता है ना, अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो इतना मैच्योर तो है वो आप जितना, तो आपको सिर्फ उसे सुनना है, उसकी बात में हाँ, और कहीं भी अगर आपको थोड़ा बहुत लगे तो वहां पर आप हो सकता है उसको रोको कि यार ये चीज मुझे थोड़ी गलत लग रही है। बट आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड तब तक नहीं होना है जब तक आपको सामने से सॉल्यूशन का पूछा ना जाए, सामने से आपको कोई जजमेंट पास करने के लिए हिंट ना मिल रहा हो। तब तक आपको भूल करके बिना ना ही तो जजमेंट पास करना होता है, ना ही सॉल्यूशन देना होता है। और फिफ्थ थिंग,
नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग्स, ये वाली चीज है ना बहुत टॉप की है। अब मान लीजिए आपके साथ कोई गया, आपके साथ सारे दिन घूमा। अब कुछ लोगों को ना आजकल आदत है कि वो बाहर जाकर के नहीं खाते पीते हैं कुछ। कुछ लोगों का हो सकता है किसी ऐसी संस्था से जुड़े हुए हों, है ना? मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा, बट कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। तो उनको ना मनाही मनाही होती है। दूसरा, कुछ लोग मतलब चाहते हैं कि यार जहाँ भी हम लोग जाएं, तो अगर प्योर वेज है, जैन है, तो हमें वहां से ही खाना पीना हम लोग करें जहाँ पर जैन ही तरीका यूज होता हो, मतलब प्योर वेज चीजें ही बनती हो, ताकि किसी भी तरीके से हम नॉन वेज को टच भी ना करें, हम लोग कंज्यूम भी ना करें, चाहे पानी ही क्यों ना हो। तो ऐसे में ना रिसेंटली व्हेन आई वाज इन गोवा, तो वहां पर ना थोड़ा सा एक फ्रेंड था मेरा, तो उसको थोड़ा नहीं अच्छा लगता है इन चीजों के अंदर कि जहाँ पर नॉन वेज चल रहा हो वहां पर वेज भी बन रहा हो, तो वो भरोसा ही नहीं होता। तो हम लोग सारे दिन वहां पर थे, एंड उसके पास ना एक बोतल थी पानी की। और हमारे जो ग्रुप के अंदर और थे, उनका था कि वो नॉन वेज वगैरह ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। सो यहाँ पर ये जो चीज है ना, कि जब हम लोग गए थे तो वो सारे दिन प्यासा था। मतलब उसके पास एक बोतल थी, और वो जैसे ही खत्म हुई उसके बाद, तो एक फ्रेंड था हमारे साथ, और उस बंदे ने नोटिस करा। एंड जब हम लोग वहां से आ रहे थे ना, तो उस टाइम पर उसने स्पेशली वहां से बाहर से कोई बोतल वगैरह पिक करी होगी, कुछ ना कुछ उसने उसके लिए वो स्पेसिफिक एक पीएच का पानी पीता था, तो वो बोतल अरेंज करी, देन उसको प्रोवाइड करी थी। अब वो जो चीज है ना, वो कहीं ना कहीं वो इंसान हर चीज को भूल सकता है, बट उसे ये चीज याद रहेगी कि वो उस ट्रिप पर था, और उसके लिए किसी ने उस स्पेसिफिक पीएच वाले पानी की बोतल ऑर्डर करी, और वो उसको पहुंचाई। तो ये वाली जो चीजें होती है ना, देखने में छोटी लगती हैं, बट ये चीजें सामने वाले की लाइफ के ऊपर एक पूरा लाइफ टाइम के लिए एक ना छाप छोड़ के चली जाती है। अब जब भी कहीं भी बात होती होगी, कभी भी होगी ना, तो वो एक चीज कहीं ना कहीं उसे याद होगी। और ये चीज है ना, आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम आती है। पैसा आप कमा सकते हो, बट जब आप दुनिया में इंसान कमाना शुरू कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं यही नेटवर्क जो है वो आपके लिए एक नेटवर्थ बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो ये वाली चीज जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपसे लोगों को ऑब्सेस्ड फील करवाती है। नेक्स्ट, सिक्स थिंग, काइंड विद अदर्स। काइंडनेस जो है ना, वो आजकल कहीं ना कहीं मिस होती जा रही है, मिसिंग है। अब काइंडनेस मिसिंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रूडली बात करते हो या फिर ऐसा कुछ, बट ना, ऑलवेज बी काइंड। वो चाहे एनिमल्स की बात हो, वो चाहे इंसानों की बात हो, जितनी ज्यादा आप काइंडनेस शो करते हो, जितना ज्यादा आप काइंडली बिहेव करते हो ना, हो सकता है कुछ लोग, मतलब 100 में से 2-4 लोग ऐसे निकल ही जाते हैं जो कि उस चीज को अलग तरीके से वे में ले जाते हैं कि बंदा स्पाइनलेस है, इसको उसको कुछ भी बिहेव कर लो इसके साथ, है ना, बहुत ज्यादा नाइस गाय वाली साइड में ले जाते हैं। बट ये काइंडनेस जो है ना, वो पावर के साथ होनी चाहिए आपकी। काइंड हो आप, नो डाउट, बट एक पावर भी होनी चाहिए आपकी। कुछ बाउंड्रीज के साथ काइंडनेस आनी चाहिए। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, नो डाउट, बट वो हेल्प करने के चक्कर में ना खुद की सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, इन चीजों को पीछे नहीं छोड़ना होता। आप हेल्प करिए, बट जहां भी ना आपको लगे कि सामने वाला इस चीज का हकदार नहीं है, तो वो पावर अपनी वापस ले लीजिए, अपनी एनर्जी वापस लेने के हकदार हो, तब वो काइंडनेस शो करो। अब यहाँ पर ना आपको दोनों चीजों के अंदर हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट दिखाई दे, बट जब सामने वाले को स्पेस मिलती है, जब सामने वाले को उस चीज की कमी महसूस होती है ना, तभी उस काइंडनेस से भी ऑब्सेशन और अट्रैक्शन बढ़ता है। बट वहीं जब तक है ना, जैसे पानी है, तो पानी अगर जब तक मिलता रहेगा ना सामने वाले को, कदर नहीं होगी। जैसे ही पानी कम हो गया, प्यास लग रही है बट अब पानी नहीं है, तब उसी पानी की कीमत, जो कि उसे पहले फ्री में मिल रहा था, अब उसी पानी के लिए अगर उसे 1000, 2000, 10,000 भी देने पड़े, तो वो अपनी सांस के लिए देगा। तो यही चीज ही अट्रैक्शन भी आपका बिल्ड करती है। सेवंथ थिंग, आस्क फॉर हेल्प। कुछ लोग है ना, हेल्प मांगने से थोड़ा बचते हैं कि मैं नहीं मांगूंगा, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। बट जब आप काइंडनेस शो करते हो ना, तो उसी रिलेशन को अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है ना, तो आपको पूछना चाहिए। चाहे आपको पता हो कि यार ये क्या ही हेल्प करेगा, बट कई बार ना सामने वाला कुछ ना कुछ ऐसा बता देता है कि चाहे आप सेम टू सेम उसी चीज को यूज करो या ना करो, बट वहां पर ना आपको एक एस्पेक्ट, एक उसका पीओवी मिल जाएगा, जिस पीओवी को यूज करके आप अपना काम इजीली कर सकते हो, और वो काम आपका इम्पैक्टफुली हो भी जाएगा ना, है ना? मतलब आप
कॉपी पेस्ट मत करो चाहे उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते टाइम, बट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, तो वहां पर ना आपको कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़ी हुई कुछ और चीजें निकल के आएंगी, जिससे वही चीज जो आप सोच रहे थे उसके साथ एक और पीओवी जुड़ा, दूसरा पीओवी जुड़ा, तो वो चीज ना अपने आप ही कम एफर्ट्स के अंदर और ज्यादा शाइन होके बाहर आती है। और आपका बॉन्ड भी जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि अब आपने सामने वाले से हेल्प मांगी तो वो भी जब उसे जरूरत होगी वो आपसे मांगने के लिए ओपन अप हो सकता है और ज्यादा अच्छे तरीके से। एट थिंग जो होती है वो ये होती है कि हैविंग समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। कुछ लोग होते हैं ना कि पता ही नहीं होता क्या करना है लाइफ के अंदर, वो अट्रैक्शन का पार्ट ही नहीं होते। उनके लिए हर किसी के मन में एक ही चीज आती है, वेला है, फ्री है हर टाइम। बट जो लोग अपनी किसी स्पेसिफिक चीज को, गोल को लेने के लिए पैशनेट होते हैं, जिनको पता होता है उनकी लाइफ के अंदर उन्हें क्या करना है, जिनको अपनी वर्थ पता होती है कि मैं इस चीज के लिए लायक हूँ, उन लोगों से ही लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना एक अलग सा चार्म होता है, उनके अंदर एक अलग सा ओरा होता है, एक अलग पॉजिटिविटी होती है अपनी चीजों को लेकर के। और वो पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो आज के टाइम पर बहुत रेयर है। ये ना आपको टॉप 5%, टॉप 10% की जो अलग तरीके के लोग होते हैं ना, उनमें ले जाकर के खड़ी कर देती है। हो सकता है आज के टाइम पर आप टोटली ब्रोकन हो, इट मे बी फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, इन एनी वे, बट व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, प्रोफेशन, योर पैशन, तो वहां पर जब आपके अंदर ये वाली सनक होती है ना, जब ये जो जुनून होता है, वो कहीं ना कहीं आपको उस भीड़ से अलग ले जाकर के खड़ा कर देता है, और वही चीज आपके लिए सक्सेस भी लेकर के आती है आपकी लाइफ में। नाइन थिंग, चेकिंग ऑन पीपल। आप जब भी किसी रूम के अंदर एंटर करते हो, तो वहां पर ना आप चीजों को रीड करना सीखिए। आप थोड़ा टाइम लगेगा, बट एनर्जी कैच करना, इंट्यूटिव जो चीजें होती हैं उनके ऊपर जाना, गट फील को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, इंट्यूशन के ऊपर वर्क करना, मेडिटेशन वगैरह करना, इन चीजों से ना आपको फील होगा कि जब आप किसी रूम के अंदर घुसते हो ना, तो आपके एक अलग ही फील आने लगती है कि अगर चाहे सामने वाला कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहा हो, आप उसके हाव भाव, उसकी बातों को अलग अलग, है ना, एक ही टाइम के ऊपर, जैसे हम स्प्लिट स्क्रीन स्क्रीन करके टैब के अंदर या पीसी के अंदर दो चीजें एक साथ चला रहे होते हैं ना, उसी तरीके से ही आपको एक इंसान के अंदर भी दो चीजें एक साथ दिखने लगेंगी। चाहे वो शुगर कोटेड बातें कर रहा हो, और उसकी आंखें, उसके फेस को देख करके ना आपको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा एनवी फील कर रहा है, ये बंदा जेलस हो रहा है, ये बंदा जो कह रहा है और जो फील कर रहा है, दोनों सेपरेट थिंग है। तो वहां से ना आप एनर्जी रीड करना शुरू कर देते हो। वो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को और ज्यादा बेटर कर देता है, क्योंकि अब जब आपको फील हो चुका है कि ये बंदा क्या फील कर रहा है, तो अब आप उसको वही चीज सर्व कर सकते हो जो वो मांग रहा है। जेलस फील करना चाहता है ना वो, तो आप उसको ऐसा ही कुछ दे सकते हो जिससे वो जेलसी, अगर आपको कम करनी है तो कम करवा सको, ज्यादा करवानी है तो ज्यादा करवा सकते हो। अब आपको पता है कि सामने वाला चाहता क्या है, और यही तो चीज होती है ना कि आपको पता है कि आपको सप्लाई क्या करना है, एंड देन यू नो, तो वहां पर आप अपना गेम अपने हिसाब से खेल सकते हो। टेंथ थिंग, स्पीकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। लोग ना आजकल